राजधानी पटना में एक शर्मसार करने वाली घटना गौरीचक थाना अंतर्गत लंका कछुआड़ा में घटी है, जहां एक प्रौढ़ महिला के साथ लगभग 8 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज नेशन 24 की टीम इस पूरे घटनाक्रम को कवरेज करने गांव पहुंची और पीड़ित के परिजनों से मिलकर सारा घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं मौके पर मौजूद बिहार के प्रसिद्ध समाजसेवी फौजिया राणा ने भी परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना और आर्थिक मदद की। नेशन 24 से खास बातचीत में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर सरकार पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना को लेकर और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरीचक थाना अंतर्गत लंका कछुआड़ा गांव की, जहां एक 50 वर्षीय महिला के साथ 8 लोगों ने रात भर रेप किया। आज फौजिया राणा पहुंची हैं उस गांव में और उस विक्टिम के परिवार से मिली हैं और उनसे बात की हैं। क्या बात हुई, आज हम इनसे बात करते हैं और इस बिहार सरकार के जो सुशासन की सरकार है उसमें कैसे नीति हैं उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आज आप गाँव आई हैं, क्या लगा गाँव में आके? मुझे पता चला कि एक 47 वर्षीय महिला थी जो कहीं से लौट रही थी और रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने 8 नाम आए हैं सामने, जिन्होंने उनका बलात्कार किया और 24 घंटे उनको अपने पास रखा और रात भर वो गायब रहीं। और उनके पास कुछ उनके पैसे भी थे, कुछ 15,000 रुपये, और कुछ उन्होंने जो इयरिंग्स वगैरह पहन रखी वो सब भी लूट लिया। और दीदा दिलेरी की इंतहा ये थी कि उनका वीडियो बनाया और उनसे ये कहा गया कि अगर तुम ये किसी से भी कहोगी तो हम तुम्हारा, एक होता है इज्जत का डर होता है, आप गांव से ही अंदाज़ा लगा लें कि वो बेचारों की आर्थिक स्थिति क्या होगी और उस महिला की उस वक्त मानसिक स्थिति क्या होगी। और जब मैं परिवार से मिली तो उनकी बहू, उनके बेटे, आप सोचिए कि एक बेटे को कैसा लगा होगा कि उसकी माँ का बलात्कार होता है। ये हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जिसमें पानी को भी माता, मिट्टी को भी माता, सब माता हैं, और एक माता का बलात्कार होता है तो ये कहा जाता है कि उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है। बहुत अफसोस की बात है और इन सारी चीज़ों पर अफसोस है कि राजधानी से ये ज़्यादा दूरी नहीं है और अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। जिन नुमाइंदों को उनकी मदद के लिए रखा गया, सरकार ने नौकरी पे रखा, उन्होंने कहा वो पागल है। पागल वो नहीं है, मानसिक रोगी वो हैं जो उनको गलत ठहरा रहे हैं। मैं आज इनके बीच यहाँ आई, मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुकी हूँ कि मैं महिलाओं के लिए सामने आई हूँ और ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। ये किसी एक महिला का नहीं, ये भारत की तमाम महिलाओं का बलात्कार होता है। आप सोचिए कि माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ किसी की भी माँ है, वो माँ है, और एक माँ का बलात्कार होता है और पुलिस कहती है कि वो मानसिक है। वाह! और दीदा दिलेरी यानी गुंडागर्दी की इतनी इंतहा है कि वीडियो बनाया जाता है, बीच सड़क पे बलात्कार होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, महिलाएं इनसिक्योर हैं। तो ये किस तरह का राज है? ये रावण राज कब तक चलेगा? हम कब तक इंसाफ के लिए दर बदर भागेंगे? महिलाएं स्ट्रांग हैं, महिलाएं खुद में सक्षम हैं। मेरे साथ तमाम महिलाएं जुड़ेंगी और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता या किसी को, जब किसी महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, हम अब इस बलात्कार के लिए आंदोलन पर आएंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए ताकि लोगों में ये खौफ रहे। ये इज्जतों के साथ खेलना एक आम बात हो गई है। 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभी बाकी हैं। ये इतनी लचर पचर व्यवस्था क्यों है? ये तकरीबन 20 दिन पहले हुआ था। किसी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस मसले को आगे बढ़ाया जो हम तक भी पहुंचा। आप यहाँ से कितनी दूरी है? पटना ज़्यादा दूरी तो नहीं है। अभी तक कोई आया नहीं। क्यों? क्या गरीब की इज्जत नहीं होती है? अगर किसी बड़े मसले पर शासन प्रशासन हिल जाता है तो गरीब की इज्जत नहीं है। ये जनता उनको तब याद आती है जब उनको वोट मांगना होता है। सिर्फ वोट भरने के लिए वोट बैंक बना के रखा हुआ है और उन्हीं माँओं का बलात्कार होता है। जिस स्टेट में, जिस शासन में एक माँ का 47 साल की उम्र में बलात्कार हो, मैं सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी शब्दों में ऐसे सरकार की निंदा करती हूँ। अभी आपने सुना फौजिया राणा जी को, इन्होंने सख्त से सख्त कहा है कि ऐसे सरकार की मैं कभी भी साथ नहीं दे सकती और हमेशा से मैं इनका विरोध करती रहूंगी। जिस राज्य में एक माँ का बलात्कार होता है तो आप उस राज्य के स्थिति को आप भली भांति समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।